नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है। आप सभी को भाई बहन के अटूट प्यार और विश्वास के त्योहार रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन माह भगवान शिव जी की भक्ति का माह माना जाता है। इस माह में शिव भक्त भगवान शिव जी पर जल अर्पित करते हैं और अपने सभी मनोरथ सिद्ध करते हैं। इस पवित्र माह में पूरा संसार शिवमय हो जाता है और इसके साथ ही श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का उत्सव भी मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर लाल और सुनहरे धागों से बनी राखी बांधती हैं। इस बहुमूल्य उपहार के बदले में भाई अपनी बहनों की जीवन भर रक्षा करने का वादा करते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व कैसे शुरू हुआ था? किस प्रकार एक भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देकर उसके लिए प्रतिबद्ध हो जाता है और जीवन भर निस्वार्थ भाव से अपनी बहन की रक्षा करता है। आज हम रक्षाबंधन की सबसे पौराणिक कथा सुनेंगे। मित्रों, अनादिकाल से ही देवताओं और राक्षसों के बीच स्वर्ग लोक को लेकर बहुत सारे युद्ध लड़े गए। दानव हमेशा इसी कोशिश में लगे रहते थे कि कैसे वे स्वर्ग लोक पर कब्जा कर सके। इसके लिए वे कठोर तपस्या करते और विभिन्न प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान करते थे और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश से वरदान पाकर देवताओं पर आक्रमण करते थे, जिसके बुरे परिणाम देवताओं को सहन करने पड़ते थे। मित्रों, एक बार राक्षस कुल में दानवों के राजा बलि का जन्म हुआ था। वह राजा विरोचन तथा देवांबा का पुत्र था और विष्णु भक्त प्रहलाद का पौत्र भी था। भक्त प्रहलाद ने अपने पौत्र के अंदर दयालुता और श्रद्धा भाव पैदा की और उसे दान धर्म का ज्ञान भी दिया। इस कारण राजा बलि बहुत दानवीर भी था। उसके द्वार पर जो भी कोई कुछ मांगने आता था वह उन्हें खाली हाथ वापस नहीं लौटाता था। बलि ने आगे चलकर अपने दादा प्रहलाद की असुरों वाली गद्दी संभाली। मित्रों, राजा बलि भगवान शिव जी का परम भक्त था। उसने शिव जी को प्रसन्न करके अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं। फिर एक दिन दानव राज बलि के मन में सारे संसार पर राज करने की इच्छा जागृत हुई। इसीलिए उसने पूरे 100 यज्ञ करना आरंभ कर दिया। राजा बलि की इस मनोइच्छा का भान देवराज इंद्र को हो गया। वे चिंतित हो उठे। इंद्र ने सोचा, उसकी संसार के साथ साथ स्वर्ग पर राज करने की इच्छा को जानकर देवराज इंद्र मन ही मन घबराते हुए सोचने लगे कि अगर बलि के ये यज्ञ संपन्न हो जाए तो उसे त्रिलोकों में परास्त करना सभी देवताओं को संभव ही नहीं हो पाएगा। यह सोचकर देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इस समाचार से आहत होकर घबराते हुए देवराज इंद्र भगवान श्री हरि के शरण में चले गए और उनसे प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, त्राहि माम, रक्षा कीजिए प्रभु। अब स्वर्ग पर एक बड़ी भयंकर विपत्ति आने वाली है। इंद्र के इस प्रकार विनती करने पर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवराज, क्या हुआ? आप इतना चिंतित क्यों हैं? तब इंद्रदेव कहते हैं, हे प्रभु, दानव राज बलि सारे संसार को वश में करने के उद्देश्य से भगवान शिव की आराधना कर रहा है। उसने विश्व विजयी होने के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान शुरू किया है। यदि वह इस प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लेता है तो वह स्वर्ग पर राज करेगा। हे प्रभु, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। इंद्रदेव के विनती करने पर भगवान विष्णु जी वामन अवतार लेते हैं और ब्राह्मण वेश धारण करके राजा बलि के यहां भिक्षा मांगने पहुंच गए। राजा बलि ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप हमारे द्वार पर पधारे हैं। हे देव, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं? तभी ब्राह्मण रूप धारण किए हुए श्री हरि विष्णु ने राजा बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि अपने वचन पर अडिग रहते हुए भगवान श्री विष्णु को 3 पग भूमि दान में दे दिया। भिक्षा मिलते ही श्री हरि विष्णु ने अपना विराट रूप धारण किया और वामन रूप में भगवान ने एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया। अभी तीसरा पैर रखना शेष ही था। यह देखकर राजा बलि के सामने संकट उत्पन्न हो गया। ऐसे में राजा बलि ने सोचा, यदि वह अपना वचन नहीं पूरा कर पाएंगे तो अधर्म हो जाएगा और उनका वचन भंग हो जाएगा। आखिरकार राजा बलि ने अपना सिर भगवान के आगे कर दिया और कहा, हे ब्राह्मण देव, कृपया आप अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रखें, जिससे मैं अपना वचन पूरा कर सकूं। वामन भगवान ने ठीक वैसा ही किया। श्री हरि विष्णु के पैर रखते ही राजा बलि परलोक पहुंच गए। राजा बलि की दानशीलता और वचन का पालन करने पर भगवान विष्णु
राजा बलि से अत्यंत प्रसन्न हुए और दैत्यराज बलि से कहा, हे दैत्यराज, मैं तुम्हारी दानशीलता से बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बदले में तुम मुझसे कोई एक वरदान मांग सकते हो। तभी राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मेरी एक ही इच्छा है, आप प्रतिदिन मेरे साथ रहकर मेरी और मेरे पाताल लोक की रक्षा करें। मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु को अपना वचन का पालन करते हुए वैकुंठ लोक को छोड़कर राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। यह सब देखकर माता लक्ष्मी चिंतित हो गई और इस समस्या के समाधान के लिए वे भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती हैं। माता लक्ष्मी को कैलाश पर्वत पर देख भगवान शिव जी ने कहा, क्या हुआ देवी, आप इतना चिंतित क्यों हैं? कहिए कैलाश पर किस प्रयोजन से आना हुआ? तभी माता लक्ष्मी कहती हैं, हे दीनदयाल, देवों के देव महादेव, आपको मेरा सादर प्रणाम। प्रभु, आज मैं आपके पास एक विचित्र समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से आई हूं। आप तो त्रिकालदर्शी है। देवराज, इंद्र के कहे अनुसार मेरे स्वामी भगवान श्रीहरि ने दैत्यराज बलि को पाताल में भेज तो दिया था, अपितु बलि के न्याय और त्याग से प्रसन्न होकर श्रीहरि ने बलि को वरदान दिया था। अब उसी वरदान के कारण श्रीहरि को पाताल लोक में द्वारपाल बनना पड़ा है। हे प्रभु, मैं उनकी मुक्ति की कामना चाहती हूँ। कृपा करें और आप मुझे मार्गदर्शन करें। मित्रों, माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, दैत्यराज बलि बहुत ही दयालु और वचनबद्ध पुरुष है। तुम पाताल लोक में एक कन्या का रूप धारण करके जाना और दैत्यराज बलि को किसी बंधन में बांध लेना, तभी आप प्रभु विष्णु को वापस बुला सकती हो। यह सुनकर माता लक्ष्मी भगवान शिव जी को धन्यवाद करती है और कैलाश पर्वत से प्रस्थान करने लगती है। तभी भगवान शिव जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, मैं तुम्हारी सहायता हेतु अपने नाग वासुकी को आपके साथ जाने का आदेश देता हूं। मित्रों, माता लक्ष्मी नाग वासुकी के साथ पाताल लोक पहुंचती है और वहां पहुंचकर एक कन्या का रूप धारण करती है। वे राजा बलि के पास पहुंचकर दैत्यराज बलि से मदद के लिए निवेदन करती है। तभी माता लक्ष्मी के साथ में आए हुए नाग वासुकी रक्षा सूत्र में बदल जाते हैं। कन्या का रूप धारण किए हुए माता लक्ष्मी के इस प्रकार निवेदन करने पर राजा बलि उस कन्या की सहायता करते हैं। तभी माता लक्ष्मी राजा बलि की कलाई में रक्षा सूत्र बांध देती है। इस उपहार के बदले राजा बलि माता लक्ष्मी को वचन देते हैं कि वह सदैव उनकी रक्षा करेंगे और उनकी सभी इच्छा पूर्ण करेंगे। यह सुनकर माता लक्ष्मी अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती है और दैत्य राज बलि से उपहार स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु को मांग लेती है। मित्रों, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अपने सम्मुख देखकर दैत्यराज बलि अत्यंत प्रसन्न होता है और कहता है, हे देवी लक्ष्मी, मेरा यह परम सौभाग्य है कि आप मेरी बहन बन चुकी है। आज से जो भी स्त्री किसी भी पुरुष को रक्षा सूत्र बांधकर मन से भाई मानकर अपनी रक्षा का वचन मांगेगी, तो वह भाई बहन की रक्षा करने के लिए बंधन में बंध जाएगा और वासुकी नाग रूपी रक्षा सूत्र हमेशा भाई की कलाई पे बांधने से भाई की भी सारी बलाई टल जाएंगी। मित्रों, जिस दिन माता लक्ष्मी ने दैत्यराज बलि को रक्षा सूत्र बांधा था, उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। उस दिन से ही रक्षा बंधन का पर्व मनाया जाने लगा। प्रिय मित्रों, अब हम आपके लिए भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार के 3 बेटे और 3 बहुएं रहते थे। उस साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत सुशील और संस्कारी थी। साथ ही वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। हर साल की तरह सावन के महीने में साहूकार की बड़ी दोनों बहुएं रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने अपने पीहर जाने की तैयारी करने लगी। इसलिए सुबह जल्दी वे उठकर घर का सारा काम करने लगी। तब ये उनका विचित्र व्यवहार देख छोटी बहू ने पूछा, क्या बात है दीदी, आज आप इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो? तो उसकी जेठानी ने उसके मुंह पर ताना मारते हुए कहा, अरे कल रक्षाबंधन का त्योहार है ना, इसी कारण से हम सभी को अपने अपने भाई को राखी बांधने अपने पीहर जाना है। तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू क्या जाने रक्षाबंधन के त्योहार का महत्व। चल जा, अब घर के बाकी बचे काम तू कर ले। मित्रों, अपनी जेठानी का ऐसा बर्ताव और उसकी यह बात छोटी बहू को बहुत बुरी लगी और वह भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष खड़ी होकर खूब रोई और बोली, हे प्रभु, यदि मेरा भी कोई भाई होता तो आज मैं भी अपने पीहर जाती,
आप ही इस जगत के पालनहार हैं, प्रभु। इतना कहकर वह शांत होकर अपने बाकी काम करने लग जाती है। फिर अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। तभी अचानक सुबह सुबह उसके घर उसके दूर के रिश्ते का एक भाई आया और आकर साहूकार से बोला, नमस्ते जी, ये मेरी बहन है। मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूं और इसे रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने साथ अपने घर ले जाने आया हूं। तब साहूकार का बेटा बोला, सुनिए, लेकिन इसका तो कोई भाई नहीं है, आप कौन हैं? तब उसी अनजान भाई के समझाने पर साहूकार और उसका बेटा मान गया और छोटी बहू को उसके साथ भेजने को तैयार हो गया। परंतु छोटी बहू के पति के मन में कुछ शंकाएं थीं। वह बोला, आप इसे ले तो जाइए, परंतु इसे वापस लेने मैं खुद आऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने छोटी बहू को उसके भाई के साथ रवाना करा। फिर रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने अपने भाई से कहा, भैया, तो आप इतने सालों तक कहाँ थे और पहले मुझसे रक्षाबंधन पर कभी राखी बंधवाने क्यों नहीं आए? तो उसका भाई बोला, बहन, मैं 7 समुंदर पार परदेश में कमाने गया था और काम के लिए वहीं रहने जाना पड़ता है। अब यह दोनों अपने घर पहुंचे तो घर में भाभी ने अपनी नन्नत का स्वागत किया, खूब आवभगत करी। फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। ऐसे ही हंसी खुशी से समय बीतता गया। फिर एक दिन छोटी बहू का पति उसे लेने उसके घर आया। महल जैसा घर और ऐशो आराम देखकर वह चकित रह गया। तब छोटी बहू के भाई और भाभी ने उसकी खूब आवभगत करी। अगले दिन सुबह सुबह भाई और भाभी ने उसे उसके घर के लिए रवाना किया और विदा करते समय उसे खूब सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, नए नए वस्त्र आदि भेंट में दिए और छोटी बहू अपने पति के साथ वापस निकल पड़ी। तब थोड़ी ही दूर जाने पर अचानक छोटी बहू का पति बोला, अरे भाग्यवान, मैं गलती से अपना कुर्ता वही भूल आया हूं। तब वह बोली, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता तो पुराना था और आज आपने कितने ही अच्छे कपड़े पहने हैं। इतनी दूर वापस जाएंगे तो घर हमें पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसका पति कहने लगा, नहीं, मैं वापस जाकर अपना कुर्ता ले ही आता हूं। ऐसा कहकर वह दोनों उसके भाई के घर के लिए वापस रवाना हुए। जैसे ही भाई के घर के पास पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि भाई के महलनुमा घर की जगह एक पीपल का बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ पर छोटी बहू के पति का पुराना कुर्ता टंगा है। यह देखकर वह बहुत नाराज हुआ और अपनी पत्नी से आश्चर्यचकित होकर बोला, अरे देखो, यह महल तो काला जादू है। बताऊं अब वह कौन था, वह जो तेरा भाई बनकर तुझे यहां लेकर आया था? मुझे तो शुरू से ही शक था, इसीलिए मैं तुझे लेने आया था। बता, वह अनजान व्यक्ति कौन था? वह ऐसा कहकर अपनी पत्नी को डांटता रहा और जब उसकी पत्नी कुछ भी बताने में असमर्थ रही तब उसका पति क्रोध से भरकर वह छोटी बहू को मारने लगा। इतने में ही तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण वहां स्वयं प्रकट हुए और बोले, मत मारो इसे, यह मेरी बहन है। हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर यह मुझे राखी बांधती आई है और अब मैंने इसका भाई होने का फर्ज निभाया है। आपकी पत्नी को मैंने अपनी बहन माना है, इसीलिए आज से आप इनकी रक्षा करें और हर सुख प्रदान करें। आज से हमेशा के लिए मैं आपके घर में वास करूंगा। मित्रों, अपने सामने समक्ष स्वयं भगवान श्री कृष्ण को देख छोटी बहू और उसका पति हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। तब श्री कृष्ण उन्हें शुभ आशीर्वाद देते हुए अंतर्ध्यान हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। आप सभी का धन्यवाद।